हेलो एवरीवन, मैं आपका होस्ट मनीष तिवारी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल इन्वेस्टर कनेक्ट। आप सभी का स्वागत है आज के दिन में। आज का एपिसोड मैं कुछ समय बाद बना रहा हूँ। लास्ट वीक मैंने एक वीडियो डाला था इन्फ्लेशन को लेके। इस बार मैं 4-5 दिन का ब्रेक ले लिया। मेरे पास कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा था। मेरे पास फाइनेंस में यूट्यूब चैनल में एक बड़ी ही रोचक समस्या आती है कि कंटेंट बड़ा ही लिमिटेड होता है और किस समय में क्या फाइनेंस की चर्चा करनी है, या फिर तो एक फाइनेंस रिपोर्टर कर सकता है, जर्नलिस्ट कर सकता है जो डेली शेयर मार्केट अप एंड डाउन्स की बात करे, या फिर कंटेंट इतना लिमिटेड होता है कि आप बड़े बड़े इन्वेस्टर को भी सुनेंगे तो एक ही बात पे चर्चा करने लगते हैं। फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल लूँगा। अभी एक रे डेलियन है, ब्रिज वाटर हाउस इन्वेस्टमेंट फर्म के CEO। अर्लियर वो CEO है, आज भी मुझे याद नहीं, लेकिन वो ही वॉज अ को फाउंडर ऑफ ब्रिज वाटर फंड काइंड ऑफ इन US। आई थिंक हिज नेम इज रे डेलियो, समथिंग लाइक दैट। तो मैंने उनका अभी तक कई सारे इंटरव्यू देखे हैं, कई सारी जगह। पिछले 1 साल में मैंने उनके कई सारी जगह इंटरव्यू देखे हैं, चाहे वो आप वो साउथ कोरिया में बोल रहे हों, जापान में बोल रहे हों, या वो ऑस्ट्रेलिया में बोल रहे हों, ब्रिटेन में बोल रहे हों, डावोस में बोल रहे हों, US में अपने कंट्री में बोल रहे हों। वो एक ही जो उनकी एक बुक लिखी हुई है जो डेप्थ साइकिल के बारे में बताती है, वो हिस्ट्री से कंपेयर करते हैं और साइकिल की एक जो साइकिल जो डेप्थ साइकिल होती है या इकोनॉमिक साइकिल होती है वो किस जोन में कब लाइक कर रही होती है, तो वो उसके बारे में चर्चा करते हैं। वो हर जगह उसी जो बुक का टॉपिक है उसी की चर्चा करते हैं। ही इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। ही इज़ आई थिंक वे ओल्ड, मे बी 75 1 year 80, but in every place I have heard him, he is talking about the same concept. And if you भारत में ज़्यादातर लोग आप जो एक बहुत ही बड़े इन्वेस्टर हैं वॉरेन बफेट हैं, जो आज शायद 90 साल के ऊपर हो चुके हैं। उनके बारे में तो वॉरेन बफेट के बारे में भारत में सभी लोग जानते हैं लमसम। इससे पहले चाइना में भी, जब चाइना विकसित हो रहा था तो भी वहाँ पर भी सब लोग जानते थे। तो वॉरेन बफेट को भी आप किसी भी इंटरव्यू में सुनेंगे, वो उनके पास 10 से 12 पॉइंट होते हैं। या उनका आप जो एनुअल मीट होता है, जो ओमाहा उनकी जगह है जहाँ वो रहते हैं, वहाँ पर जो एनुअल मीट करते हैं, उनके भी मैंने कई सारे वीडियो देखे। तो लिमिटेड बात ही, उन्हीं कुछ चंद बातों में ही इन्वेस्टमेंट की बातें करते हैं। और ये वो इन्वेस्टर हैं जो ट्रेडर ना होके या रियल इन्वेस्टर्स। तो अगर मैं ट्रेडिंग पे वीडियो बना रहा होता तो मेरे पास कंटेंट की भरमार होती है। मैं किसी भी स्क्रिप्ट के बारे में कभी भी कुछ भी चर्चा कर सकता हूँ, किसी भी ग्राफ चार्ट के बारे में कुछ ही बोल सकता हूँ। इट मेक नो सेंस, क्योंकि इट इज़ जस्ट फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। आई एम जस्ट रीडिंग इट आउट एंड टेलिंग इट टू यू। इन्वेस्टमेंट इज़ अ समथिंग डिफरेंट थिंग। Investment, the pillar of investments are limited. Like the pillar on which the concept of the philosophy of investment rely on or put their weight on are very limited. So few of them I can talk. I have not structured my talk today. मैंने अभी तक के जितने वीडियो डाले, 4 वीडियो डाले, उसमें मैंने कोई अपने बातों को स्ट्रक्चर्ड करके नहीं बोला है या प्रिपेयर नहीं बोला है। मेरे पास ये निकॉन का कैमरा है और DJI का माइक है, मैं उसे उठाता हूँ और कभी डिनर के बाद, कभी लंच के बाद, या कभी भी इवनिंग के टाइम, जब भी मुझे महसूस होता है कि मुझे कैमरे के सामने आना चाहिए और अपने विचारों को, अपने थॉट प्रोसेस को, जो मेरे दिमाग में चल रहा है, उसको रखना चाहिए। मेरे पास कोई स्ट्रक्चर्ड जो प्रेजेंटेशन है या स्पीच है वो अभी मैं नहीं रख रहा हूँ, बिकॉज आई एम स्टार्टिंग इट आउट। तो मैं चाहता हूँ कि मैं आई शुड बी ऑनेस्ट एनफ टू पुट माई सेल्फ इन फ्रंट ऑफ द कैमरा फर्स्ट। तो मैं अपने आप को कैमरे के सामने रख रहा हूँ। मैं उसे होमवर्क करके, स्ट्रक्चर करके नहीं रख रहा हूँ, और होमवर्क करना मेरी पर्सनैलिटी में ज़्यादा है भी नहीं। आज जो
बेसिक पिलर है जो इन्वेस्टमेंट का, जो मेरे हिसाब से सिर्फ इन्वेस्टमेंट का ही नहीं, वो लाइफ की हर चीज़ पे, लाइफ इटसेल्फ इज़ एन इन्वेस्टमेंट। दोस्तों आप ये हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं जो सुन रहे हैं, जो लाइफ है वो अपने आप में ही एक इन्वेस्टमेंट है। व्हाट इज़ इन्वेस्टमेंट? Investment is a kind of a series of taking decisions to take us towards our objective in a financial terms. Similarly, in the life terms, life is the biggest asset that we have. As our life's story unfolds with the time, it is the biggest asset that we have. Our soul, our mind, our body, our living, our family members, our relations, these all are the biggest asset, far important than the monetary asset. So when we are deciding on those ground, on those part of assets, we also would call the like kind of a life investors in a real life. तो वो भी एक तरीके का जो डिसीजन टेकिंग है वो भी इन्वेस्टमेंट है। आपका लाइफ पार्टनर कैसा होगा, आप लाइफ पार्टनर को कैसे अप्रोच करते हैं, इट्स ऑल आर काइंड ऑफ ए इन्वेस्टमेंट। आप फैमिली से, अपने पेरेंट्स से कैसे ट्रीट करते हैं, अपने बच्चों को कैसे परवरिश देते हैं, आप अपने नेबरहुड में या अपनी सोसाइटी में, अपने कॉम्प्लेक्स में किस तरीके से लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, अपने दोस्तों से किस तरीके से मिलते हैं, किस बातों पे चर्चा करते हैं, आपकी पर्सनालिटी क्या होती है, वो सब एक तरीके से इन्वेस्टमेंट है। इट ऑल कम्स बैक बिकॉज ऑल वी आर डूइंग इज लिविंग अवर हेड, लिविंग अवर माइंड, द परसेप्शन, राइट। तो ये जो इन्वेस्टमेंट की पहली फिलॉसफी है वो है पेशेंस। पेशेंस एंड प्रोटेक्ट। इट मीन्स फॉर एग्जाम्पल कि लाइफ का सबसे पहला डिसीजन तो ये है, जो हमारे पास है, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, उसे प्रोटेक्ट कैसे किया जाए। बिकॉज वॉट एवर वी हैव and whatever we find very important in our life, we don't want to lose it. Because I, to myself, sometimes I think that there are things that are so important for me that I cannot even imagine what will I do if I lose those things. Sometimes I think I may go crazy, but it is just their life. So सबसे पहली इन्वेस्टमेंट की फिलॉसफी है, आपका जो मनी वाइज, जो आपके पास पैसा है, जो आपके पास वेल्थ है, सबसे पहली फिलॉसफी आती है, यू हैव टू प्रोटेक्ट इट। यू हैव टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम योर फुलिश डिसीजंस। यू हैव टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द स्कैमर्स। बहुत हैं, द स्कैमर्स आर देयर बियॉन्ड योर इमेजिनेशंस। You have to protect your money from your own behavior. आपको अपने बिहेवियर से भी उस वेल्थ को बचा के रखना है। फॉर एग्जाम्पल, और इन सब में अब जो कोर है वो साइकोलॉजी है, नज़रिया है, लाइफ को देखने का नज़रिया, दुनिया को देखने का नज़रिया, आपके आसपास के स्पेस को महसूस और देखने का नज़रिया, आपके सामने जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़ हो रही है, मशीनरी एक्टिविटीज़ हो रही है, स्पेस में जो भी अराउंड में आपकी एक्टिविटीज़ हो रही है, उसको आपको समझने और देखने का नज़रिया, और वो नज़रिया आपको किस फ्रेम ऑफ माइंड में डालता है। क्या वो एंजाइटी वाले माइंड में डालता है, या काम वाले माइंड में डालता है, या आप एंशियस हो जाते हो, या आप इंफॉर्मेशन में आप सभी चीज़ सच मान लेते हो, या सब कोई झूठा मान लेते हो। So this is kind of a, it all boils down to the like protect, and protection comes from the patience. जब आप पेशेंस रखेंगे कि हाँ मुझे सही रास्ते पे ही जाना है, या सही चीज पे ही इन्वेस्टमेंट करना है, सो यू कैन वेट। आप इंतजार कर सकते हैं। आपके पास एक विंडो खुल जाती है रिजेक्शन की, और जब आप रिजेक्ट कर रहे होते हैं तो आपको एनालाइज करना होता है, आपको रीजन आउट करने होते हैं व्हाई यू आर रिजेक्टिंग इट।
राइट. इट्स नॉट लाइक कि एक बार मौका आया, कोई चीज़ आई आपके सामने, आपने उसे कहा इट्स अ गॉड गिफ्टेड, दिस कम्स टू मी, आई एम लकी that opportunity is coming to me, let's put everything on it, let's put 50% on it or 40% on it or 30% on it. First you have to analyze the opportunity and find the reason why you should not reject that thing. क्या रीज़न है क्यों ऐसा है कि मैं इसे रिजेक्ट ना करूँ, ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं. देन वी कैन बॉइल डाउन टू फ्यू पॉइंट्स कि इस अपॉर्चुनिटी की ये क्वालिटी है जो मुझे रिजेक्ट करने से रोक रही है, और ये एक नेगेटिव पॉइंट्स है जो मुझे रिजेक्ट करने को मोटिवेट कर रहा है. फॉर एग्जांपल, मोटे तौर पे अगर देखा जाए, आप कोई प्रॉपर्टी लेने जाते हो तो आप उस प्रॉपर्टी की हर तरीके से एनालाइज करते हो. जब आप प्रॉपर्टी खरीदने जाते हो तो आप जब उसमें पैसा लगाते हो तो आप देखते हो कि लोग 6 महीने, साल, 2 साल, 3 साल तक प्रॉपर्टी खोजते रहते हैं. इट्स अ वेरी फ्रस्ट्रेटिंग प्रोसेस. Why is it frustrating? Because you learn to reject things. कि ये वाली प्रॉपर्टी मेरे लिए suitable नहीं है because the environment is not suitable for my kids to get raised here, or this property is very unsafe. This particular property doesn't get the sun enough, like the heat of the sun doesn't come to that property enough, or the society is not that nice, or the school is far away, the hospital facility is not there, or maybe it is everything is perfect but it's way more expensive, the price asked is so high. तो you have a list of rejections. तो उस रिजेक्शन से क्या होता है, पेशेंस की वजह से जो रिजेक्शन की क्वालिटी आप में डेवलप होती है वो आपको एक अच्छा सा फिल्टर देती है. सो दिस फिल्टर इटसेल्फ we have to implant it in our mind before when we prepare ourselves as an investor. जब हम as an investor grow करना चाहते हैं after 5, 7, 10 years, जब ऐसा investor अपने आप को establish करना चाहते हैं, it's kind of a post graduation course without any degree. So जब हम अपने आप को as an investor महसूस करना चाहते हैं, एज ए इन्वेस्टर अपने आप को ढालना चाहते हैं, एज ए इन्वेस्टर अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग को अपने इंडिविजुअल बेसिस पे, अपने इंडिविजुअल लाइकिंग और ऑब्जेक्टिव के बेसिस में अपना फिल्टर डेवलप करना पड़ेगा. दैट फिल्टर इज डिफरेंट फॉर ए इंडिविजुअल पर्सन एंड देयर नीड्स एंड द कैपिटल और द कैपेसिटी दे हैव डेवलप्ड. तो वो जो फिल्टर है उसी की डेवलपमेंट के प्रोसेस ही इन्वेस्टर बनाएगा हमें अच्छा, और उसके पहले पायदान पे खड़ा है पेशेंस. क्योंकि पेशेंस बताएगा, आपको एक पारखी की नज़र देगा कि जाना चाहिए कि रुक जाना चाहिए, जाना चाहिए तो कितना जाना चाहिए, आगे एक कदम बढ़ाऊं कि 10% एलोकेट करूँ कि 15% एलोकेट करूँ कि 20% एलोकेट करूँ, या एलोकेशन ही ना करूँ, या 5% एलोकेट करूँ या 50% एलोकेट करूँ. वो फिल्टर ही डेवलप करना है. आई थिंक जितने भी बड़े इन्वेस्टर हम लोग सुनते आ रहे हैं, या हम लोग पॉडकास्ट सुनते हैं, या उनकी बुक्स पढ़ते हैं, या उनके बारे में चर्चा होती है, आप इंडिया के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जो आजकल म्यूचुअल फंड में है, उन सबको आप देखोगे, वॉरेन बफेट की और जो आपकी उसके बारे में चर्चा होती है, कंपाउंडिंग इफेक्ट. दिस इज ऑल ट्रू, बट यू कैन नॉट फ्लो विद द वर्ड्स ओनली. मतलब ठीक है, कंपाउंडिंग होता है, बट देयर इज अ डिस्ट्रक्शन टू, राइट. तो आई अंडरस्टैंड समवन सेज यार आपको 20% रिटर्न मिल जाएगा इसमें और आपकी कंपाउंडिंग होगी, इमेजिन हाउ रिच यू वुड बी आफ्टर 5 years. बट दे नेवर टेल यू what if that doesn't happen. What if you never get a 20%, or you may go minus 10%? What would be your psychology? What are the factors on which you will take the decision? कि 1 CR लगाया है, 10 लाख का नुकसान हो गया, should we exit
या 1 CR लगाया और उसने कहा था यार नेक्स्ट ईयर में आपका 20 लाख का प्रॉफिट होगा, आप भाई 20L की जगह आप 10L नेगेटिव चल लो और आपकी जो मनी पूल है वो 90L का बचा है, देन यू आर थिंकिंग यार should I exit or should I wait? There could be equal probability that you may lose further or you may come back or you may gain after. It's a game of the probability. तो कंपाउंडिंग इज गुड, लेकिन आप उसके बिना एनालिसिस के, बिना फिल्टर लगाए आप कुछ नहीं समझोगे, और फिल्टर वो डेवलप होगा टाइम को लेके। तो आज मैं इसी बारे में बात करना चाह रहा था। ये मेरे बारे में मैं जो वीडियो आज मैं बना रहा हूँ उसी बात पे था कि बीइंग इन्वेस्टर इज फर्स्ट अ साइकोलॉजिकल गेम, देन अ नॉलेज गेम। So first we should be working on the psychology parallel to developing our knowledge base. आज मैं इतना ही कहना चाह रहा हूँ, आगे चल के और भी बातें होंगी। अभी शुरुआत की बातें मेरी अनस्ट्रक्चर्ड हैं, मैं कोई होमवर्क करके प्रिपेयर करके नहीं बोल रहा हूँ, इसलिए मैं शुरुआत में ही माफ़ी मांग लेता हूँ अगर कुछ गलतियाँ हो जाती हूँ या कुछ बातें हैं जो सेंस ना करती हूँ। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब मैं इस चीज़ को सीख जाऊंगा और अपने आप को बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर पाऊंगा तो शायद अच्छे से एंटरटेन भी कर सकूं और नॉलेज भी शेयर कर सकूं। अगेन माय नेम इज़ मनीष तिवारी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल इन्वेस्टो कनेक्ट। थैंक यू एंड धन्यवाद।